सो गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए बेसिक सिविल एंड मैकेनिक्स के कंप्लीट नोट्स। यूनिट 1, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन। इंट्रोडक्शन टू बिल्डिंग मटेरियल्स। बिल्डिंग मटेरियल क्या है? डेफिनेशन। बिल्डिंग मटेरियल कोई भी ऐसा मटेरियल है जो बिल्डिंग या किसी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर को बनाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे हाउसेस, ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स इत्यादि। सिंपल डेफिनेशन। बिल्डिंग मटेरियल्स वो मटेरियल्स हैं जो बिल्डिंग्स और अदर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स: सीमेंट, सैंड, ब्रिक्स, स्टोन, स्टील, कंक्रीट, टिम्बर, वुड, ग्लास, टाइल्स, ये सब बिल्डिंग मटेरियल्स कहलाते हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स इंपॉर्टेंट क्यों है? बिल्डिंग की क्वालिटी मेनली यूज किए गए मटेरियल्स की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। गुड क्वालिटी बिल्डिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं हाई स्ट्रेंथ, ज्यादा मजबूती, लॉन्ग लाइफ, ज्यादा समय तक चलना, सेफ्टी, सुरक्षा, लो मेंटेनेंस, कम मेंटेनेंस की जरूरत, बेटर अपीयरेंस, अच्छा लुक, इकोनॉमी, कम कॉस्ट स्लैश इकोनॉमिकल। अगर पुअर क्वालिटी मटेरियल्स यूज की जाएं तो बिल्डिंग में क्रैक्स, लीकेज या इवन कोलैप्स हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स। बिल्डिंग मटेरियल्स को मेनली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है: नेचुरल मटेरियल्स, आर्टिफिशियल मटेरियल्स। 1. नेचुरल मटेरियल्स। ये मटेरियल्स डायरेक्टली नेचर से ऑब्टेन की जाते हैं और इनमें बहुत कम या कोई प्रोसेसिंग नहीं होती। एग्जाम्पल्स: स्टोन, सैंड, टिम्बर, क्ले। एडवांटेजेस: इजीली अवेलेबल, इजीली मिल जाते हैं। इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट के लिए सेफ। लो प्रोसेसिंग कॉस्ट, प्रोसेसिंग का कॉस्ट कम होता है। डिसएडवांटेजेस: लिमिटेड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ लिमिटेड होती है। क्वालिटी में वैरी, क्वालिटी चेंज हो सकती है। लेस ड्यूरेबल देन मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स, मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स के कंपैरिजन में कम ड्यूरेबल होते हैं। 2. आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स। ये मटेरियल्स रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स: ब्रिक्स, सीमेंट, कंक्रीट, स्टील, ग्लास, टाइल्स। एडवांटेजेस: यूनिफॉर्म क्वालिटी, implies क्वालिटी सेम स्लैश कंसिस्टेंट होती है। हाई स्ट्रेंथ implies हाई स्ट्रेंथ होती है। बेटर ड्यूरेबिलिटी, ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। इजी टू यूज, यूज करना इजी होता है। डिसएडवांटेजेस: हायर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा होती है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, कुछ मटेरियल्स प्रोडक्शन के टाइम इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कॉज कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल बिल्डिंग मटेरियल। एक गुड बिल्डिंग मटेरियल में फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंस: हाई स्ट्रेंथ, हैवी लोड्स को बेयर कर सके। ड्यूरेबिलिटी, लॉन्ग सर्विस लाइफ। हार्डनेस, वेयर एंड टेयर को रेजिस्ट करे। फायर रेजिस्टेंस, फायर के टाइम बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करे। वाटर रेजिस्टेंस, सीपेज और डैम्पनेस को प्रिवेंट करे। वेदर रेजिस्टेंस, रेन, हीट और विंड्स को विथस्टैंड करे। लो मेंटेनेंस, फ्यू रिपेयर्स की रिक्वायरमेंट। इकोनॉमिकल, अफोर्डेबल और कॉस्ट इफेक्टिव हो। गुड अपीयरेंस, बिल्डिंग का अपीयरेंस इंप्रूव करे। इजी अवेलेबिलिटी, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो। फैक्टर्स फॉर सिलेक्टिंग अ बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल सिलेक्ट करने से पहले इंजीनियर्स कंसिडर करते हैं स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड, कॉस्ट, प्राइस, ड्यूरेबिलिटी, कितना लॉन्ग लास्टिंग है, अवेलेबिलिटी, इजीली अवेलेबल है या नहीं, क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेदर, सेफ्टी, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, अपीयरेंस, लुक्स, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, एनवायरमेंट पर इफेक्ट। कॉमन बिल्डिंग मटेरियल्स एंड देयर यूजेस। मटेरियल मेन यूज: ब्रिक वॉल कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, बाइंडिंग मटेरियल, सैंड, mortar and concrete, steel, reinforcement in RCC, concrete, slabs, beams, columns, foundations, timber, doors, windows, furniture, roof work, glass windows and facades. Basic components of a building. 1. Foundation, supports the entire building. 2. Walls, divide spaces and carry loads. 3. Roof, protects the building from sun and rain. Advantages of using good quality building materials: increases life of the building, improves safety, reduces maintenance cost, better appearance, higher strength, better resistance against weather, increases property value.
Applications of building materials. Building materials are used in residential buildings, घर, commercial buildings, shops, offices, etc. Roads, bridges, dams, railway stations, airports, hospitals, schools, factories. So students, आज के लिए इतना ही. इसे प्रैक्टिस कर लो. नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे. गाइस, पीडीएफ काफ़ी बड़ी है, इसीलिए अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है. आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं आपको नोट सेंड कर दूंगी. इन नोट्स को अगर आप स्टडी करके जाते हो तो आपका पूरा क्वेश्चन पेपर इसी में से आएगा. सो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो. अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना. थैंक यू.